नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे ख्वाब के अंदर जापानी फल देखना, ख्वाब में जापानी फल खाना या उसकी खरीद व फरोख्त करना या इससे मिलती जुलती सूरतों की क्या क्या ताबीरात हो सकती हैं। इमामुल मुहब्बिरीन अल्लामा इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस तरह का मीठा फल देखना खैर व बरकत की अलामत है और फ़ायदा हासिल होने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर जापानी फल खाना माल दौलत मिलने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर जापानी फलों की खरीद व फरोख्त करना मेहनत के साथ रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा होगा, कारोबार तिजारत में तरक्की पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अपने पास बहुत ज़्यादा जापानी फल देखना दीनदार होने की अलामत है और दीन के आमाल में पाबंदी करने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर गला हुआ ख़राब किस्म का जापानी फल देखना किसी परेशानी की अलामत है, इसलिए जिसने ख्वाब देखा है उसको चाहिए कि सदका वगैरह कर दे। ख्वाब के अंदर जापानी फल को बाग से तोड़ना माल दौलत जमा करने की तरफ इशारा है। अगर कोई कारोबारी आदमी देखे तो उसके कारोबार तिजारत में तरक्की होने की तरफ इशारा है। अगर कोई साहिब इल्म देखे तो उसके इल्म में इजाफे की तरफ इशारा है। और अगर कोई ऐसा मर्द या कोई ऐसी औरत देखे जो औलाद के तालिब हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद जैसी नेमत अता फरमाएंगे। ख्वाब के अंदर मुरझाया हुआ ख़राब किस्म का अमलोक या जापानी फल देखना मकसद में नाकामी की तरफ इशारा है, इसलिए जिसने भी ख्वाब देखा है उसको चाहिए कि सदका वगैरह कर दे। ख्वाब के अंदर बाग देखना और उसमें मुख्तलिफ किस्म के फल देखना, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सरदारी पाने की अलामत है, इज़्ज़त और अज़मत में इजाफे की तरफ इशारा है और खुशियाँ हासिल होने की अलामत है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारे ख्वाब हमारे हक़ में बेहतर हों। अगर आपने इससे ऐसा कोई ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं, कमेंट्स में ख्वाब लिखिए। आई बटन के अंदर प्ले लिस्ट मौजूद है, उसमें आप अपने ख्वाब को सर्च भी कर सकते हैं।